दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। ये पल सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि सबक बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज की यह कहानी हमें भेजी है उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के रहने वाले राजू यादव जी ने, जो पिछले 20 सालों से ट्रक ड्राइवर हैं। राजू जी ने अपने जीवन में कई खतरनाक सफ़र किए, लेकिन जो घटना उन्होंने एक सर्द रात में हाईवे पर झेली वह उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर सफ़र हमेशा उतना आसान होता है जितना हम समझते हैं। तो आइए राजू जी की ज़ुबानी सुनते हैं वह खौफनाक रात जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हूँ। मैंने करीब 20 साल से ट्रक चलाने का काम किया है। ये काम मेरे लिए सिर्फ रोजी रोटी का साधन ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह बात पिछले साल की है। मैं गाजीपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। रात का समय था और ट्रक में लोहा लदा हुआ था। ये सर्दियों के दिन थे। कोहरा घना था। हाईवे लगभग सुनसान था। सिर्फ कभी कभी दूसरी गाड़ियाँ गुजरती थी। मैंने रात के करीब 11 बजे सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी कोहरा और भी घना होता जा रहा था। मैं रास्ते में हर 2 घंटे पर चाय के लिए रुकता था ताकि नींद ना आए। एक ढाबे पर मैंने खाना खाया और चाय पी। उसके बाद सफ़र जारी रखा। रास्ता सुनसान था और अजीब सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। रात के करीब 2 बजे मैं एक सुनसान इलाके में पहुंचा। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। उस इलाके के बारे में पहले भी सुना था कि यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। कुछ लोगों का कहना था कि इस जगह पर अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। जैसे ही मैं उस इलाके से गुजर रहा था मुझे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी में थी और उसने अपने हाथ उठाकर मुझे रोकने का इशारा किया। मैं पहले डर गया, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है उसे मदद की ज़रूरत हो। मैंने ट्रक रोका और उससे पूछा, क्या हुआ बहन, इस वक्त यहाँ क्यों खड़ी हो? वह औरत बिना कुछ कहे ट्रक की तरफ बढ़ी और बोली, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था, लेकिन मैं मना नहीं कर पाया। उसने ट्रक के केबिन का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। जैसे ही वह ट्रक में बैठी माहौल और भी डरावना हो गया। मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने ट्रक रोका और बाहर आकर चेक किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब मैं वापस केबिन में आया तो वह औरत गायब थी। मैं घबरा गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। फिर अचानक मुझे ट्रक के पीछे से आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लोहे की सरिया को खींच रहा हो। मैंने हिम्मत करके ट्रक के पीछे जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं वापस ट्रक में आया तो केबिन की खिड़की पर खून से लिखा था, भागो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से तेज़ी से निकल गया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद मैंने एक ढाबे पर ट्रक रोका। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम जिस औरत को देखकर रुके थे वह कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा थी। इस इलाके में कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी।
कहते हैं कि वह हर रात मदद के बहाने गाड़ियों को रोकती है और उन्हें हादसे का शिकार बना देती है। उस रात के बाद मैंने उस रास्ते पर कभी अकेले सफ़र नहीं किया। आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो रूह कांप उठती है। यह घटना मेरे लिए एक सबक बन गई कि कभी कभी इंसान को अपने डर को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी राजू यादव जी की कहानी, जो एक साधारण सफ़र से शुरू होकर खौफनाक अनुभव में बदल गई। ये घटना हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, और बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने भी कभी कोई ऐसा अनुभव किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। आपकी भेजी हुई कहानियाँ हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। हमसे जुड़े रहिए और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।